बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और उसके साथ में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल है वो पढ़ेंगे। उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। According to the Coulomb's law, if a unit positive charge Q naught, call it a test charge, is brought near a charge Q, called it the field charge. Meaning is that कि इसका जो ये वाला चार्ज है इसके हम फील्ड की बात करने वाले हैं और ये एक टेस्ट चार्ज है, यानी जो कि हम उसके अंदर मूव करवा रहे हैं या उससे बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है। यानी आपके पास ये एक चार्ज है, ठीक है, क्यू नॉट, और ये है पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट वो चार्ज है जो कि आपका टेस्ट चार्ज है और क्यू आपका पॉजिटिव वाला जो है वो मतलब उसको वो कौन सा है, फील्ड चार्ज है। ठीक है। दोनों को उन्होंने पॉजिटिवली ही चार्ज कहा है, उसकी वजह बता देते हैं अभी। प्लेस्ड इन स्पेस द क्यू चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी इसकी ये हमारा फील्ड चार्ज है और ये वाला चार्ज जो है इसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद था और जैसे ही हम लोग इसको फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो क्या होता है, क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाती है। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो डिस्टेंस पे होगी, distance between the two charges. If the charge q naught is moved away from the q, this force will be decreases. उसकी वजह यही है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्केयर के, यानी डिस्टेंस के। तो अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा तो आपकी फ़ोर्स जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो उन्होंने मूव द वे कहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है जिसकी वजह से फोर्स क्या होगी, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। Till at the large distance the force will be practically reduced to zero, यानी एक टाइम ऐसा भी आएगा डिस्टेंस में जहां आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो, यानी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। द चार्ज क्यू नॉट इज़ देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू, यानी जो टेस्ट चार्ज है इसका मतलब है कि वो फील्ड चार्ज की रेंज से बाहर चला गया, यानी उसके दबाव से या उसके अफेक्ट से बाहर चला गया। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडेड बाय द चार्ज क्यू इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो डिस्टेंस जहाँ तक फोर्स हमें चाहे माइनर सी हो लेकिन मौजूद हो, बहुत कम मैग्नीट्यूड में भी हो लेकिन मौजूद हो, उसकी वजह से जहाँ तक जो डिस्टेंस तक जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाती वहाँ तक के डिस्टेंस से अगर हम एक सर्कुलर रेडियस के ज़रिए एक सर्कुलर रीजन कर लेते हैं सराउंडेड स्पेस, ठीक है, तो उस स्पेस के अंदर उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। किसकी, चार्ज क्यू की, जो कि हमने फील्ड चार्ज लिया था। ठीक है। क्यू नॉट तो हमारा वो है ना जिसके ऊपर हम इसकी फील्ड का अफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब क्यू नॉट को लेकर आते हैं क्यू के पास तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्यू की फोर्स अफेक्ट होना शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर लेके जाते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे फोर्स क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और वो ज़ीरो होने से एक पॉइंट पहले, यानी उस रीजन तक जहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही हो क्यू नॉट पर, उस सारे रीजन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज the electric field is a region around the charge in which it exerts electrostatic force on an other charge, यानी
वो सारा एरिया या वो सारा सर्कुलर एरिया या वो सारा एरिया जहाँ पर इसकी फोर्स जो है दूसरे चार्ज के ऊपर अफेक्ट हो रही हो किसी भी चार्ज की, उसको हम क्या कहेंगे, उस रीजन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से वैसे मुराद ये है शिद्दत, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है या वहाँ पर जो फील्ड की ताकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, यानी जैसे हम लोगों ने इसकी बात की थी कि हमने अगर चार्ज क्यू के ऊपर यानी किसी भी फील्ड कोई भी फील्ड ली, उसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फील्ड चार्ज लिया हमने और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहीं भी किसी भी जगह पर प्लेस कर दिया। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी E इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज, यानी फोर्स exerted on test charge। ठीक है। The electric field intensity at any point is defined as the force acting on the unit positive charge placed at point, यानी हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। यानी आपकी इंटेंसिटी के लिए आप ये भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं और ये भी। ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और उसी का मतलब यही है कि जो फोर्स एक टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम्स, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का हमने कल पढ़ा था कूलम्स, ये ठीक है, जो हमने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स, सी कैपिटल। तो वो जब आपका डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन पर कूलम। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट of the charges is known as the sum at some point, the force of any particle with the charge q placed at any point will be calculated by using the formula। यानी अगर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से किसी भी इसको अरेंज करें तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज़ अ वेक्टर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक फोर्स की बिहाफ पर यानी फोर्स की वजह से क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज डेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स की वजह से ही वो वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ द टेस्ट चार्ज इज़ फ्री टू मूव, इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी अगर हम टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दें तो वो हमेशा किस तरफ जाएगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि फिर इनकी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस कैसे होंगी। तो यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आल्सो represented by drawing the lines. These lines are known as electric field lines of forces। वो लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है या किस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज़्यादा है। These lines are introduced by Michael Faraday। The lines are imaginary lines around a field charge with a arrowhead indicate the direction of force। यानी ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं और माइकल फेराडे ने दी थी, और उसने फेराडे ने कहा था
कि ये इंडिकेट करते हैं, जो हेड्स हैं इनके, वो इंडिकेट करते हैं कि फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। फील्ड लाइन्स ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी फील्ड लाइन्स हमेशा कैसे शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइन्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इनके दरमियान में जो स्पेस है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है, और अगर स्पेस कम है यानी करीब करीब लाइंस हैं तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ से अगर आप देखें पॉजिटिव के लिए लाइंस जा रही हैं, जैसे यहाँ से कहा कि ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से जा रही हैं और नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। यहाँ से उन्होंने एक छोटा सा इम्पैक्ट बनाया है कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हों तो उनकी फील्ड लाइंस आपस में एक पूरा फील्ड बना देती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, अट्रैक्शन होती है। और अगर फील्ड आपके चार्जेस सेम हो तो फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, या देखें एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल असल में है क्या? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास प्लेस्ड एट पॉइंट। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाना चाहूँगी आपको, जो हमने कल पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो था कि आपका कूलम्स लॉ था, और मैंने कहा था कि ये आपका ग्रेविटेशनल लॉ से रिजेम्बलेंस रखता है, लेकिन उसमें मैसेस की बात हो रही है और यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है और जो स्टेशनरी है। सेकेंडली यहाँ पर एक और चीज़ कि उसी तरह ही डिस्टेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट और उसी तरह ही मैग्नीट्यूड पे इम्पैक्ट। यहाँ पर दोबारा से जब स्टैटिक पोटेंशियल की बात की जा रही है तो दोबारा से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की गई है। तो यहाँ देख लें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम कोई भी मास ले आते हैं तो उसके ऊपर उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि वो एनर्जी है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर की मौजूद है उस पॉइंट के ऊपर उस टाइम पर। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात हो रही है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। अब यहाँ से आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल है जो कि किया गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर उसे उस पॉइंट तक लाने के लिए, यानी बाहर कहीं से इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए। यानी मैंने एक चार्ज फील्ड चार्ज रखा Q और इसके अंदर Q नॉट को मैं लेकर आई, तो इस Q नॉट ने वहाँ तक आने के लिए जो वर्क किया है या उस पर जो हमने वर्क किया वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी भी चार्ज को किसी फील्ड के अंदर लाने के लिए जो काम किया जाएगा उस पॉइंट तक लाने के लिए उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको हम वर्क डन के इक्वल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ये प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एनर्जी
is equal to work. If the W is the work done in the moving a positive charge Q from infinity to a certain point in field, the electric potential V at this point would be given by, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे देंगे, W कैपिटल W ओवर Q, यानी वर्क ओवर चार्ज. It implies the electric potential is measured relative to the some reference point like potential energy. It can be measured only on the charge in potential between the 2 points. यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी में जो रेफरेंस पॉइंट है उसको देखा जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट को देखेंगे और उन पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है या उन दोनों के दरमियान में जो चेंज आ रहा है उससे हम पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक है उसको मेजर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जहाँ पर आप चार्ज को लेकर आए हैं, उस काम को हम क्या कहेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स SI यूनिट इज वोल्ट विच इज़ इक्वल टू जॉल्स पर कूलम. यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्क का यूनिट क्या बनता है, जॉल, और चार्ज का यूनिट क्या बनता है, कूलम. तो उसको जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो पर कूलम पड़ा जाएगा. In one joule of work is done against the electric field in bring a 1 coulomb positive charge from infinity to that point in electric field, then the electric potential will be 1 volts. यानी इसी डेफिनेशन को हमने यूनिट, जो आपका यूनिट है 1 वोल्ट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसकी डेफिनेशन में कन्वर्ट किया है. कैसे, द अमाउंट ऑफ वर्क, इफ़ 1 joule ऑफ वर्क इज़ डन, यानी 1 joule ऑफ वर्क इज़ डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया गया है, टू ब्रिंग 1 coulomb पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 coulomb पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be the 1 volts. जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो 2 पॉइंट्स के दरमियान है. अभी हमने सिर्फ बात की है पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे जो कि हमें पता चलता है 2 पॉइंट्स से. A body in gravitational field always tends to moves from a point of higher potential energy to the point of lower potential energy. यानी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, पोजीशन पे. यानी द बॉडी हैव द पोटेंशियल एनर्जी इफ़ इट इज़ ऑन द स्टैटिक वेव, या ये हो कि वो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोज करता है, प्रोसेस्ड करता है. तो यहाँ से अगर आप देखें, अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली, when the charge is released in an electric field, it moves from the point of higher potential, say A, to a point of lower potential, say B. यानी जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है कि बॉडी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ काम करती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है. यहाँ पर आप देख लें कि बार बार हम ग्रेविटेशनल एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से. यहाँ पर भी ऐसा ही है. तो उन्होंने कहा है कि आपकी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, और यहाँ पर उन्होंने उन 2 पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं A एंड B. इफ़ द पोटेंशियल एट द पॉइंट A इज़ VA, यानी V के साथ उन्होंने क्या किया है, कैपिटल V के साथ स्मॉल a लिखा हुआ है, एंड that of the point B it VB, the potential energy
of the charge at these points will be QVA and QVB। यहाँ से अगर आप देखें तो उन्होंने फाइंड आउट की हुई है कि अगर जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा था कि वर्क इज़ इक्वल टू एनर्जी, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स पर अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो W इज़ इक्वल टू QV, और यहाँ पर अगर A पर है तो A आएगा, और अगर यहाँ पर B पर है तो यहाँ B आएगा। यहाँ पर इसी तरह उन्होंने राइट किया है पोटेंशियल एनर्जी एंड द चार्ज एट द पॉइंट विल बी QVA एंड QVB रिस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टिवली ये क्या है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग, यानी पॉइंट A पर और पॉइंट B पर। The change of potential energy of a charge when it moves from the point A to B is equal to QVA minus Q, यानी चेंज है, डिफरेंस लेंगे। This energy is utilized doing some useful work, thus the energy supplied by the charge is equal to QVA minus VB। यहाँ से अगर आप W हमने जैसे निकाला था QV, तो वर्क डन ऑन A अगर आप करते हैं तो आपका बनता है QVA, ऑन B आप करते हैं QVB। यही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो उन्होंने रिस्पेक्टिवली बताया कि दोनों पर एनर्जी, यानी वर्क इज़ इक्वल टू एनर्जी, तो दोनों पर एनर्जी क्या है ये बताएगी। अगर आप इनका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी चार्ज एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज, अगर हमने वो फाइंड आउट करनी हो तो हम करेंगे WA माइनस WB। इसका मतलब ये है QVA माइनस QVB। यहाँ से अगर आप Q जो है वो कॉमन निकालते हैं तो आपके पास आता है VA माइनस VB। इफ़ द Q इज़ 1 कूलम देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिकम्स इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। यानी अगर ये 1 कूलम के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। यानी आपका चार्ज अगर स्किप हो जाता है यहाँ से, यानी ये 1 हो गया, तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ कि फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स equal to the supplied by the charge, thus the define the potential difference between the 2 points is the energy supplied by the unit positive charge move from one point to another point in the direction of field is called potential difference between the 2 points। यानी अगर चार्ज को हम 1 कर देते हैं, यानी ये क्वांटिटी आपके अंदर से स्किप हो जाती है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस चीज़ को डिफरेंस को V क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों पोटेंशियल्स के 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस किसके इक्वल है, चार्ज की एनर्जी के इक्वल। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू the other in the direction of field is called potential difference between the 2 points। यानी चार्ज के जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है या सप्लाइड कर रहा है वो किसके इक्वल होगी, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम अ पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल, यानी इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। यानी यहाँ पर तो जो बात की जा रही है वो की जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो कब होगी, जब हमने यहाँ पे पढ़ा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर अब ये बात की जा रही है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हो, अगेंस्ट द फील्ड एनर्जी वुड बी हैव टू सप्लाइड टू इट। यानी फिर एनर्जी हमें उस चार्ज को देनी पड़ेगी। यहाँ पर है कि वो एनर्जी जो चार्ज सप्लाई कर रहा है, सप्लाइड बाय अ चार्ज, लेकिन
अगर तो ऑपोजिट हो जाता है ये काम, यानी हायर से हमें लोअर से हायर में लेके जाना है, तो फिर हमें उसको खुद एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। यानी ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को पता हो कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ। लेकिन अगर कभी आपको लोअर से हायर की तरफ करना पड़े तो वो क्या होगा, अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, और उसके लिए चार्ज एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा होगा, उसके लिए हमें खुद उसको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।